हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, हवलदार बहादुर और नवाब का घोड़ा। हवलदार बहादुर और नवाब साहब का घोड़ा। हवलदार बहादुर करीम नगर जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए थे। अरे वाह, ये तो पूरी बर्थ खाली मिल गई। सीट पर पसर कर उन्होंने चादर तान ली। अब आएगा यात्रा का मज़ा। तभी, ए भाई, कौन है बे? बैठने के लिए थोड़ी जगह दो भाई, पूरी सीट पर क्यों पसरे पड़े हो? अबे ओए, तू शायद जानता नहीं मैं कौन हूँ, चल फुट यहाँ से। वह यात्री बेचारा रौब में आ गया। ठीक है जी, मैं कहीं और जाकर बैठ जाता हूँ। नींद खराब कर दी साले ने। कुछ ही देर बाद, ए भाई, थोड़ा खिसकना, हमें भी बैठना है। अबे दिखता नहीं मैं सो रहा हूँ, कहीं और जाकर बैठ जा। मगर भैया, हमने भी तो टिकट लिया है यहाँ बैठने के लिए। अबे ओए, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, यहाँ से आगे निकल ले वरना। वह यात्री भी डर कर आगे बढ़ गया। डर गया साला। अब कोई परेशान करने नहीं आएगा। यह आदमी कोई बहुत बड़ा बदमाश है, ऐसा ही लगता है बहन। तभी आए, ये कौन बेवकूफ़ लेटा हुआ है? ओए हट, कौन है बे? अबे ये सीट तेरे बाप की है क्या? चल जरा साइड बोले, मुझे बैठना है। ओए, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? कौन है बे तू? ओए, ये क्या कर रहा है? छोड़ दे, पहले बता कौन है तू। मैं तो बीमार हूँ भाई, ऐसे ही लेट गया था, अब तो छोड़ दो। पहलवान के छोड़ते ही वह सिकुड़ कर बैठ गए। ये बंदा तो बहुत कड़क है। रेल को अपने बाप का घर समझ रखा था साले ने। बहुत अकड़ रहा है साला। अगर अभी बता दूं कि मैं पुलिस हवलदार हूँ तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे साले के। मगर इस समय मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं एक खुफिया मिशन पर जा रहा हूँ। ये सोचकर उन्होंने जेब से कमिश्नर साहब का वह लिखित आदेश निकाला, जिसके कारण वह करीम नगर जा रहे थे। हवलदार बहादुर, पहली ट्रेन से तुरंत करीम नगर पहुँच जाओ। वहाँ के नवाब गुल अली यार खान साहब के प्रिय सुल्तान पाशा की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जा रही है। पूरी जानकारी तुम्हें वहीं मिल जाएगी। और ध्यान रहे, वहाँ नवाब साहब के अतिरिक्त तुम किसी और को ये नहीं बताओगे कि तुम्हारा संबंध पुलिस से है। करीम नगर के स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो हवलदार बहादुर नीचे उतरे। कुली। यहाँ कुली नहीं होता साहब, कहें तो सामान हम उठा लें। तू कौन है बे? सामान को हाथ लगा तो एक झापड़ दूंगा। मैं तो रिक्शा वाला हूँ बाबूजी, आप जहाँ कहेंगे पहुँचा दूंगा। नहीं जाना तेरे रिक्शे में। हम नवाब गुल अली यार खान साहब के मेहमान हैं, उनकी हवेली पर टैक्सी से जाएंगे। टैक्सी? लगता है यहाँ नए आए हो बाबू। स्टेशन के बाहर आए, ये कैसी जगह है, कोई टैक्सी नहीं दिखाई देती। तभी, कहाँ जाएंगे बाबूजी? ओह तांगा, चलो रिक्शा से तो ये अच्छा रहेगा। वह तुरंत तांगे में सवार हो गए। कहाँ चलूँ जी? नवाब गुल अलियार खान साहब की हवेली पर जाना है हमें। तांगा गांव की कच्ची सड़क पर दौड़ने लगा। तुम्हारा घोड़ा तो बहुत शानदार है भाई, बहुत तेज़ दौड़ता है। हम इसे गुड़ और चने खिलाते हैं साहब, इसलिए इतना तगड़ा है। बस जरा लगाम को झटका देने की देर है, ये हवा से बातें करने लगता है। हम ज़रा बीड़ी खरीद ले साहब। खरीद लो यार, तुम भी क्या याद करोगे, किसी से पाला पड़ा था। तांगे वाले के जाते ही हवलदार ने घोड़े के लगाम से पंगा ले लिया। थोड़ी दूर चलाकर देखता हूँ। लेकिन जैसे ही लगाम को झटका लगा, ओए! अगले पल घोड़ा तूफानी गति से दौड़ पड़ा। अबे ओए रुक जा, ओए घोड़े सुन! तभी तांगे का पहिया सड़क के किनारे बने पत्थर से टकराया और झटका लगने से हवलदार रॉकेट की तरह तांगे से निकले। आई! निकट ही कीचड़ से भरा गड्ढा था। छपा! उफ! पीछे से तांगे वाला दौड़ता हुआ आ रहा था। अरे ये क्या हो गया बाबूजी, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मगर कपड़े खराब हो गए। माफ़ करना जी, हमारे घोड़े की गलती से आपको हुलिया बिगड़ गया। इस हालत में तो आपको नवाब साहब की हवेली में नहीं घुसने दिया जाएगा, वहाँ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ नहाकर हम अपना हुलिया तो सुधार सकें। तांगे वाला उन्हें अपने घर घर ले गया। आप नहाकर कपड़े बदल लीजिए, फिर मैं आपको हवेली छोड़ाऊंगा। ठीक है। तांगे वाले का नाम काले खां था। उसने अपने घर में हवलदार की खूब खातिर की, तो हवलदार भी उस पर मेहरबान हो गए थे। तुम बहुत अच्छे आदमी हो काले खां, तुमने नवाब साहब के मेहमान की मदद की है। मैं तुम्हें उनसे इनाम दिलवाऊंगा। मेहरबानी जी। कुछ ही देर में वह नवाब साहब की विशाल हवेली के सामने पहुंच गए। ए रुको, कहाँ को तो चले आ रहे हो? हमें नवाब साहब से मिलना है। तो नीचे उतरिए, तांगा हवेली के अंदर ले जाना मना है। अबे ओए, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, हम शहर से आए। आप ज़रा तमीज़ से गुफ्तगू कीजिए हुजूर, कहीं ऐसा ना हो कि हम आपकी शान में गुस्ताखी कर बैठें। अबे काहे में क्या कर देगा तू? आखिर बक क्या रहा है? ओ बाबूजी, इससे ऐसी बात ना कीजिए, ये बहुत कड़क दरबान है और लखनऊ की नवाबी भाषा में आपको ठोकने की धमकी दे रहा है। मेरा मशवरा तो यह है कि आप तांगे से उतर कर भीतर चले जाइए। बहुत तगड़ा है साला। ठीक है, तुम कहते हो तो उतर जाता हूँ। जैसे ही हवलदार हवेली में जाने के लिए बढ़े, मैंने कहा हुजूर ज़रा सुनिए तो। अब क्या है बे?
बात ये है हुजूर कि आप मुझे बहुत ही बेहुदा किस्म के आदमी लगते हैं। ख्याल रखिएगा, कहीं आपने नवाब साहब के सामने कोई बदतमीज़ी कर दी तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा और गुस्से में वो फ़ौरन गोली चला देते हैं। अरे बाप रे, क्या नवाब साहब पागल हैं? ज़बान को लगाम दीजिए हुजूर। अल्लाह ताला के करम से नवाब साहब का दिमाग बिल्कुल ठीक है। बस आप उनके सामने ज़रा इज्जत से पेश आएँ और उनको झुककर सलाम करें। ठीक है, हमें नवाबी अंदाज में सलाम करना आता है। और वह हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच गए, जहां से एक नौकर उन्हें नवाब साहब के दीवान खाने में ले आया। आप तशरीफ़ रखिए हुजूर, मैं नवाब साहब को आपके आने की खबर देता हूँ। तशरीफ़ क्या? साला बावला है। ठीक है, मैं तशरीफ़ रखता हूँ। नौकर चला गया तो हवलदार की नज़र फर्शी हुक्के पर पड़ी। ओ हुक्का! स्वर्गवासी पिताजी भी हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे, आज हम भी एक कश लगाते हैं। मसनद पर बैठकर उन्होंने हुक्के का कश लगाया। गुड़गुड़ू गुड़गुड़ू, वाह मज़ा आ गया। तभी आए, ये कौन बदतमीज़ है जो हमारा हुक्का गुड़गुड़ा रहा है? और हैंड्स अप! कौन हो तुम? हमारा हुक्का क्यों पी रहे थे? अरे गुदगुदी हो रही है जी। खामोश बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नवाब गुल अली यार खान के हुक्के को मुंह लगाने की? जल्दी बताओ, कौन हो तुम? मैं कमिश्नर हूँ जनाब, हवलदार साहब ने मुझे भेजा है। क्या मतलब? इधर देखकर बात करो। पत्ते से बंद करो, तुम इस वक्त नवाब गुल अली यार खान के सामने खड़े हो। नवाब साहब, सलाम पेश करता हूँ हुजूर। सलाम की नहीं, हुक्के की बात करो। क्यों पिया हमारा हुक्का? माफ़ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई। दरअसल मुझे कमिश्नर साहब ने आपके पास भेजा है। ओह, तो तुम पुलिस वाले हो? कमिश्नर साहब ने हमें फ़ोन किया था कि एक समझदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर को भेज रहे हैं, मगर तुम तो। मैं बहुत समझदार हूँ साहब, आप मुझे एक बार खिदमत का मौका तो देकर दीजिए। देखिए, ठीक है, तशरीफ़ रखो। फिर तशरीफ़? अब ये तशरीफ़ होती क्या है? अरे तुम खड़े क्यों हो? तशरीफ़ रखो। क्या करूँ हुजूर? बैठ जाओ। अरे बाप रे! नवाब साहब की दहाड़ सुनकर उनका सेक्रेटरी राशिद खान भागा भागा आया। क्या होगा सरकार, दुश्मनों की तबीयत खराब है क्या? नहीं राशिद खान, हम बिल्कुल ठीक हैं। दरअसल कमिश्नर साहब के इस आदमी ने हमें गुस्सा दिला दिया था। आप कहें तो इसकी खाल खींचकर भूसा भरवा दूं सरकार? अरे नहीं, हमने इसे माफ़ कर दिया है, और वैसे भी कमिश्नर साहब ने इसे हमारे सुल्तान पाशा की हिफाजत के लिए भेजा है। यहाँ तो सब ससुरे बावले हैं। ये सुल्तान पाशा आपके सुपुत्र यानी साहबजादे हैं क्या सरकार? लाहौल विला कुवत, कहाँ है मेरी बंदूक? क्या हो गया हुजूर? गोली मार दूंगा। माफ़ी मांगो जल्दी, नवाब साहब को गुस्सा आ गया है। मगर क्यों? मैंने क्या इनकी मुर्गी के अंडे पर पाँव रख दिया है? अरे बेवकूफ़, सुल्तान पाशा नवाब साहब के घोड़े का नाम है। घोड़े का नाम? तो क्या कमिश्नर साहब ने मुझे यहाँ एक टट्टू की सुरक्षा के लिए भेजा है? टट्टू, गोली मार दूंगा। ये बावलापन छोड़िए नवाब साहब, मैं पुलिस का आदमी हूँ। मुझे गोली मारेंगे तो आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। सेक्रेटरी, इस बेहुदा आदमी को बाहर निकाल दो, हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मगर सरकार, आपने इसे निकाल दिया तो कमिश्नर साहब नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, मगर इसे समझा दो, आइंदा सुल्तान पाशा को टट्टू ना कहे। सुन लिया भाई, अब सुल्तान पाशा को टट्टू ना कहना। वह अरबी नस्ल का एक शानदार घोड़ा है। 4 दिन बाद वह एक बहुत बड़ी रेस में दौड़ने वाला है, जिसमें उस पर लाखों रुपए के दाव लगेंगे। नवाब साहब के कुछ दुश्मन सुल्तान पाशा का अपहरण करना चाहते हैं, ताकि वे रेस में ना भाग सके और दुश्मनों का घोड़ा जीत जाए। ओह, अब आई बात समझ में। ये मामला अपहरण का है, लेकिन मेरे होते कोई आपके टट्टू को छू भी नहीं सकता। फिर टट्टू का? फिर गलती हो गई। सेक्रेटरी, ले जाओ इसे और अस्तबल दिखा दो। अस्तबल हवेली के पीछे भाग में बना हुआ था। वह रहा अस्तबल, सुल्तान पाशा यहीं रहते हैं। क्या अस्तबल को हमेशा बंद रखा जाता है? हाँ, और सुल्तान पाशा की हिफाजत के लिए एक गार्ड हमेशा उनके साथ अस्तबल में रहता है। ओह, तो ये है वो टट्टू। तभी याहू, ओए, धड़ाक, धाड़, ओए मर गया। जल्दी बता, कौन है तू? घबराहट में हवलदार के मुख से शब्द ही नहीं निकल सके। तभी सेक्रेटरी लपक कर निकल आया। अरे छोड़ो इन्हें, ये दुश्मन नहीं है। फिर ये अस्तबल में क्यों आए थे सेक्रेटरी साहब? हाय, मार डाला। अरे भाई, नवाब साहब ने सुल्तान पाशा की हिफाजत के लिए इन्हें शहर से बुलवाया। ओह, मैं तो समझा था ये पाशा को नुकसान पहुंचाने आए। मगर तू कौन है बे, जिसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया? इसका नाम जमाल है, ये सुल्तान पाशा का गार्ड है। आप इनके लिए अजनबी है ना, इसलिए ठोक दिया आपको। ज़्यादा तो नहीं लगी? कोई खास नहीं लगी, मगर अब ये गार्ड का बच्चा यहाँ नहीं रहेगा। 4 दिन तक हम अकेले ही इस टट्टू की हिफाजत करेंगे। सोच लीजिए हुजूर, एक से दो भले होते हैं, दुश्मन बहुत खतरनाक लोग हैं। ओए, मैं भी बहुत खतरनाक हूँ, सब सालों को पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। सेक्रेटरी ने जाकर नवाब साहब को सारी बात बताई तो वह बोले, कमिश्नर साहब ने हमसे फ़ोन पर कहा था कि हमें हवलदार की हर बात माननी पड़ेगी, इसलिए वह जो कर रहा है करने दो, लेकिन उस पर दूर रहकर नज़र रखो। ठीक है हुजूर। उधर हवलदार बहादुर ने अस्तबल के दरवाजे के सामने अपना बिस्तर लगवा लिया था। मेरे यहाँ रहते कोई बदमाश और टट्टू की दुम का बाल भी आकर नहीं छू सकेगा। एक एक को अंदर कर दूंगा।
आधी रात के समय अस्तबल के निकट की चार दीवारी पर एक छाया ने सिर उभारा। आए, ये कौन है? तभी, ओह, एक और भी है। ये ससुरे जरूर पाशा का अपहरण करने आए। देख लूंगा सालों को। अस्तबल के भीतर चलता हूँ, अंदर निपटूंगा सालों से। अस्तबल में आकर वे घास के ढेर के पीछे छुप गए। अब आ जाओ सालों। कुछ देर बाद, आ जाओ, मैदान साफ है। दोनों भीतर आ गए। मैं चार दीवारी का पिछला दरवाजा खोल आया हूँ। घोड़े को लेकर उसी दरवाजे से निकल जाएंगे। ठीक है, मैं घोड़ा खोल लेता हूँ। तभी, अबे ओए, घोड़े को हाथ मत लगाइयो। कौन? कौन हो तुम? बहादुर नाम है मेरा, हवलदार बहादुर। उस्ताद, ये चिड़ी मार तो प्रेम चोपड़ा के स्टाइल में डायलॉग बोल रहा है। कहो तो काट डालू साले को। काट डाल, आज हम ये घोड़ा लेकर ही जाएंगे। काटने तो मैं आ रहा हूँ सालों। था या ही अरे बाप रे! हवलदार इस समय ब्रूस ली के भी उस्ताद लग रहे थे। तड़ाक टिशुम उफ आई! दोनों बदमाशों की इन्होंने जमकर पिटाई लगाई। टिशुम था। ये तो बहुत भयानक आदमी है। भागो! अबे काटेगा नहीं क्या? दूसरा भी दरवाजे की ओर लपका, मगर हवलदार ने उसे दबोच लिया। जा तक आए बे, घोड़ा नहीं ले जाएगा क्या? नहीं। उसी समय सेक्रेटरी राशिद खान टहलता हुआ अस्तबल की ओर आ निकला। आए, इसे क्या हुआ? नहीं छोड़ूंगा, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। था ए भाई! अबे, ये क्या बदतमीजी है? आए, ये कौन चीखा? ओह सेक्रेटरी साहब, आप? वह बदमाश कहाँ गया? कौन बदमाश? यहाँ तो कोई नहीं था। तुम अपने तकिए से कुश्ती लड़ रहे थे और मेरे भी एक दुलत्ती झाड़ दी। माफ़ करना सेक्रेटरी जी, मैं शायद सपना देख रहा था। सपना? यानी तुम सो रहे थे? और अगर कोई सुल्तान पाशा को ले जाता तो? बावली बात है ना करो सेक्रेटरी जी। सुल्तान पाशा कोई चूहे का बच्चा है जो कोई जेब में रखकर ले जाएगा? ले जा नहीं सकता, मगर नुकसान तो पहुंचा सकता है। उसके खाने में जहर मिला सकता है या फिर उसे गोली मार सकता है। तुम अपनी ड्यूटी ठीक से अंजाम नहीं दे रहे हो। मैं नवाब साहब से शिकायत करूंगा। सुबह सेक्रेटरी ने नवाब साहब से शिकायत की। हुजूर, वह हवलदार तो रात भर सोता है और अजीब अजीब सपने देखता है। अच्छी बात है, आज रात हम खुद जाकर चेक करेंगे। अगर वह सोता हुआ मिला तो गोली मार देंगे बदतमीज को। रात को अचानक जाकर चेक करूंगा उस हवलदार के बच्चे को। हवेली से बाहर आकर वह दबे कदमों से अस्तबल की ओर चल दिए। उधर हवलदार को यह आशा थी कि सेक्रेटरी आज उन्हें फिर चेक करने आएगा, अतः सेक्रेटरी से मजाक करने के इरादे से उन्होंने चारपाई पर तकिए रखकर ऊपर से चादर ढाँप दी थी और खुद चारपाई के नीचे घुसकर लेट गए थे। आधी रात के समय अचानक बाग में किसी के चलने की आहट सुनी। शायद सेक्रेटरी आ रहा है, अब आएगा मजा। तभी, आए, ये तो सेक्रेटरी नहीं है और चल भी चोरों की तरह रहा है। ओह, वह हवलदार का बच्चा सच में सो रहा है। उन्होंने बंदूक चादर से निकाल दी, बाहर निकाली। बंदूक? ओह, यह आदमी सुल्तान पाशा को गोली मारने आया है। खाट के निकट पहुंचकर चादर के नीचे तकिए देखकर वह हैरान रह गए। तभी उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तभी हवलदार ने पूरी चारपाई उन पर उछाल दी। नवाब साहब झटपटाकर चारपाई के नीचे से निकले। तभी हवलदार ने उन पर सवारी गांठ ली। हे पकड़ लिया! आई! मुंह पर दरी और चादर लिपटी होने के कारण नवाब साहब के मुख से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी और हवलदार पूरी शक्ति से उनको रगड़े लगा रहा था। घोड़े को गोली मारना आया था साले। किसी तरह नवाब अपने चेहरे से दरी हटाने में सफल हो गए। ओ हवलदार के बच्चे, ये मैं हूँ, नवाब गुल अलियार खान। आए, मैंने नवाब साहब को घोड़ा बना दिया? सरकार आप, मैं तो समझा था दुश्मन ही। दुश्मन के बच्चे, अब उठेगा या नहीं? हवलदार के उठते ही नवाब साहब ने लपक कर बंदूक उठाई। गोली मार दूंगा। मेरा कोई कसूर नहीं है सरकार, मैं तो अपनी ड्यूटी दे रहा था। आप ही चोरों की तरह यहाँ आए और गलतफहमी हो गई, घोड़ा बना दिया आपको। चुप! खबरदार ये बात तुम्हारा मुंह से निकाली तो। क्या सरकार? यही कि तुमने घोड़ा बनाकर हमारी पिटाई की थी। अगर नौकरों ने सुना तो हमारी बेइज्जती होगी। तुम ये बात किसी को ना बताना। बताने का वायदा करो तो हम तुम्हें माफ़ कर सकते हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा सरकार। ठीक है, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन हमारे सुल्तान पाशा की निगरानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सिर्फ कल का दिन बीच में है, परसों दोपहर सुल्तान पाशा को रेस में दौड़ाना है। बेफिक्र रहिए सरकार, सुल्तान पाशा रेस में ज़रूर दौड़ेगा। नवाब साहब संतुष्ट होकर वापस चले गए। अगले दिन शाम के समय हवलदार ने सुल्तान पाशा को बाग में टहलाने के लिए अस्तबल से निकाला। आजा, तुझे बाग की सैर कराता हूँ। बाग में आते ही घोड़ा उछल कूद करने लगा। अबे ये क्या हरकत है? रुक जा रुक जा! हवलदार को घोड़े को काबू में करना आता तो था नहीं, अतः उन्होंने जोर से रस्सी खींची तो घोड़ा बिदक गया और ओए ठहर! एक बार उन्होंने उठने की कोशिश की, तभी घोड़े ने जोर से झटका दिया। जूम! ओए! घबराकर वह घोड़े की गर्दन से चिपट गए। ओए रुक जा, मैं गिर जाऊंगा। घोड़ा रुकने के बजाय बाग की चारदीवारी भाग गया। शूं! हवेली के पीछे दूर तक खेत फैले हुए थे। बाहर आकर घोड़ा सर पर दौड़ लिया।
हवेली से बहुत दूर आने के बाद एक खेत में उसने हवलदार को पटक दिया था। अये मर गया। और खुद घास चरने लगा। तेरा सत्यानाश हो, कमर तोड़ दी मेरी। तभी, अरे बाबूजी आप काले खां? हाँ बाबूजी, हम तो अपने घोड़े के लिए घास लेने आए थे, लेकिन आप यहाँ कैसे? अरे हाँ, हम जरा नवाब साहब के घोड़े को टहलाने लाए थे। घोड़ा घास चरने में व्यस्त था। हवलदार ने आगे बढ़कर उसकी रस्सी थाम ली। बहुत शैतान घोड़ा है ये। घोड़े तो शैतान होते ही हैं बाबूजी। चलिए, अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो एक कप चाय पी कर जाइएगा। अरे नहीं, इसे लेकर हवेली वापस जाना है। चलिए जी, चलिए भी, गुड़ की चाय बनाकर पियेंगे, सॉरी पिलाएंगे। इतने प्रेम से किया आग्रह हवलदार टाल नहीं सके और घोड़े की रस्सी थाम कर उसके साथ चल दिए। काले खां के घर के बाहर उसका घोड़ा छप्पर में बंधा हुआ था। हवलदार ने भी सुल्तान पाशा को वहीं बांध दिया। कोई शरारत मत कीजिए, हम उनकी चाय पी कर आते हैं। काले खां ने सच में बहुत बढ़िया चाय बनाई थी। वाह काले खां, तुम्हारी गुड़ की चाय हमें हमेशा याद रहेगी। मेहरबानी जी। हवलदार जब वापस हवेली पहुंचे तो अंधेरा फैलने लगा था। आए, आप सुल्तान पाशा को कबर कहाँ ले गए थे हुजूर? हम नहीं ले गए थे, यह टट्टू हमें ले गया था। घोड़े को लेकर उन्होंने अस्तबल में बांध दिया। नवाब साहब को पता चलेगा कि हम सुल्तान पाशा को बाहर ले गए थे तो पता नहीं क्या कहेंगे। खैर, देखा जाएगा। मगर नवाब साहब उस समय एक दावत में गए हुए थे, इसलिए उन्हें इस घटना का पता ही नहीं चला था। हवलदार अस्तबल के बाहर खाट पर पसर गए। बस आज रात की बात और है, कल मुझे इस घोड़े की रखवाली से मुक्ति मिल जाएगी। कमिश्नर साहब ने भी कहाँ फंसाया इस बार। आधी रात के समय आए, फिर वही सपना दूसरा भी है। मुझे वही सपना दोबारा आ रहा है। दोनों नकाबपोश खाट के निकट आए तो, ओए यह तो सपना नहीं है। तभी, ओए, दूसरे ने आगे बढ़कर उनका मुंह बंद कर लिया। इसे उठाकर अस्तबल में ले चलो। दोनों ने भीतर उठा लाया। मुंह में कपड़ा ठूसने के बाद उनके हाथ पांव बांध दिए। था। फिर एक ने जेब से साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर निकाला और ओह, घोड़े को गोली मार दी। पिट पिट, मर गया। चलो, हमारा काम हो गया है। दोनों बाहर निकल गए थे। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं सुल्तान पाशा की रक्षा नहीं कर सका। नवाब को और कमिश्नर साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा? सुबह को अस्तबल की सफाई करने वाला जमादार आया तो, अरे सुल्तान पाशा को क्या हुआ? फिर उसकी नज़र हवलदार पर पड़ी तो उसने लपक कर उनके बंधन खोले। ये क्या हो गया? बदमाशों ने घोड़े को गोली मार दी। वह सुनते ही जमादार हवेली की ओर भाग लिया। गजब हो गया हुजूर, किसी ने सुल्तान पाशा को गोली मार दी। यह सुनकर नवाब साहब बाहर निकले। क्या हुजूर, सुल्तान पाशा मर गया? पहले पक्कर अस्तबल पहुंचे। क्या हुआ सुल्तान पाशा को? मर गया हुजूर। नवाब साहब ने भीतर झाँका। हाय सुल्तान पाशा, तुझे क्या हो गया? दो बदमाशों ने उसे गोली मार दी हुजूर। हवलदार घबराकर वहां से भाग खड़ी हुआ। ओए रुक जा। हवेली से बाहर आकर भी हवलदार रुके नहीं थे। स्टेशन पहुंचकर पहली गाड़ी पकड़ लूंगा शहर जाने के लिए। तभी उन्होंने सामने से काले खां को आते देखा तो उनके निकट पहुंचकर ब्रेक लगाए। ओ काले खां, आप इस तरह कहाँ भागे जा रहे हैं बाबूजी? स्टेशन जा रहा हूँ। तुम्हारा तांगा कहाँ है? तांगा तो घर खड़ा है। हम आपके पास आपका घोड़ा लेने आ रहे थे साहब। सॉरी, अपना घोड़ा लेने आ रहे थे साहब। क्या मतलब? साहब, कल आप गलती से हमारा घोड़ा खोलकर ले गए थे और नवाब साहब का घोड़ा वहाँ छोड़ दिया था। क्या ये घोड़ा नवाब साहब का है? हाँ जी। हवलदार ने जोश और खुशी से काले खां का गाल चूम लिया। क्या करते हो साहब? काले खां, तुमने हमें बहुत अच्छी खबर सुनाई है। वह तो ठीक है, मगर हमारा घोड़ा कहाँ? तुम्हारा घोड़ा मर गया बेचारा। मर गया? क्या कहते हो साहब? हम बर्बाद हो जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। घबराओ नहीं, तुम्हें नया घोड़ा दिया जाएगा, साथ ही इनाम भी मिलेगा। तुम्हारी वजह से ही तो आज मेरी इज्जत का फालूदा होने से बचा है। काले खां को समझा बुझाकर उन्होंने घर वापस भेज दिया था। उधर नवाब साहब हवेली के बाग में बंदूक लिए दहाड़ रहे थे। जाओ, उस हवलदार के बच्चे की तलाश करो, जहां भी हो पकड़कर हमारे सामने लाओ। उसकी वजह से हमारा सुल्तान पाशा मारा गया, हम उसके काल में भूसा भरवा देंगे। तभी, अरे सुल्तान पाशा तो वे आ रहे हैं। अरे हाँ, ये तो हमारा सुल्तान पाशा ही है। अब तो आप हमें गोली नहीं मारेंगे ना सरकार? नवाब साहब ने प्यार से घोड़े को चूमा। यह क्या चक्कर है हवलदार? अस्पताल में भी घोड़ा मरा पड़ा है। वह काले खां तांगे वाले का घोड़ा है सरकार। कल रात मैंने चुपके से घोड़े बदल दिए थे। घोड़े बदल दिए थे? मगर क्यों? मुझे शक हो गया था कि रात में सुल्तान पाशा पर हमला हो सकता है, क्योंकि सुबह रेस थी और दुश्मन के पास सुल्तान पाशा को ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ एक रात बची थी। अतः मैंने बड़ी चालाकी से सुल्तान पाशा को काले खां के घोड़े से बदल दिया था। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया हवलदार। किस चालाकी से हमारे सुल्तान पाशा को बचाया है। अपने दुश्मनों से तो हम रेस के बाद निपट लेंगे, लेकिन तुम एक बहुत बड़े इनाम के हकदार हो गए। इनाम तो काले खां को मिलना चाहिए सरकार। उस बेचारे का घोड़ा भी मारा गया, उसे हम एक नहीं 2 घोड़े खरीद कर देंगे। आप बहुत अच्छे हैं सरकार। अच्छे तो तुम हो हवलदार। अच्छी तो मेरी किस्मत है, वरना मैंने जो किया वे किसी से छुपा तो नहीं है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हवलदार बहादुर सीरीज़ की अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है
हवलदार बहादुर और अंधे के हाथ बटे। तब तक के लिए धन्यवाद।